आज धरती के पास से उल्कापिंड गुजरने वाला है, इसलिए सभी लोग सड़कों पर खड़े होकर ये नजारा देख रहे हैं। लेकिन तभी ये हरे बालों वाली मैडम उसे अपनी मशीन से धरती की तरफ को खींचने लगती है। पॉ पेट्रोल टीम को जब इस बारे में पता लगता है तो सारे मिलकर शहर को खाली करवाने लगते हैं। लेकिन तभी उल्का धरती पर गिर जाता है और उससे एक अजीब तरह की लाइट निकलने लगती है। एक रात स्काई जब उसके पास जाती है तो उसके अंदर छोटे छोटे बहुत से चमकीले पत्थर निकलते हैं, जिनमें से एक पत्थर को स्काई अपने पास रख लेती है, जिससे उसे सुपर पावर मिल जाती है। उसके बाद वो सभी को उस पावर के बारे में बताती है, जिससे सभी के पास अब सुपर पावर आ जाती है। उसके बाद इन सभी को नाम दिया जाता है माइटी पप्स। लेकिन एक दिन साइंटिस्ट जेल से भाग जाती है और एक प्लान बनकर स्काई से उसका पत्थर छीन लेती है और इस बेचारी का बिना बात के कट जाता है। फिर अगले रात को ये सबके पत्थर चुराकर उस चुड़ैल से अकेले लड़ने निकल जाती है, लेकिन आंटी तो इसको फिर से उल्लू बनाकर सारे पत्थर छीन लेती है। फिर आंटी उनकी पावर से आसमान के और भी उल्कापिंड को धरती की तरफ खींचने लगती है। पॉ पेट्रोल की टीम अगले दिन मिलकर आंटी को रोकने जाते हैं और उसकी खूब धुलाई कर उससे सारे पत्थर छीन लेते हैं। लेकिन तब तक सारे उल्का बहुत तेजी से धरती की तरफ आने लगते हैं, तो स्काई जल्दी से उड़ते हुए सारे उल्का को नष्ट करने लगती है और आखिरी में एक बड़े से उल्का को तबाह कर पूरी दुनिया को बचा लेती है। आपने ये मूवी देखी कि नहीं? दोस्तों, ये मक्के की कंपनी है। यहाँ पॉपकॉर्न बनते हैं, लेकिन अचानक मक्के की कंपनी में खराबी हो जाती है। ये देख सिक्योरिटी फोन करके बताने लगता है और सारे पॉपकॉर्न बाहर निकल कर आ जाते हैं और सारे पॉपकॉर्न शहर में निकल कर फैलने लगते हैं। तभी एक आदमी पॉपकॉर्न बेच रहा होता है, लेकिन फिर क्या वो उस सारे पॉपकॉर्न के साथ ले जाता है? एक कार जा रही होती है, लेकिन पॉपकॉर्न उस कार को भी अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन ड्राइवर कार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, कार रुकती नहीं। इसके बाद जो आदमी कार में बैठा था वो रेस्टोरेंट की विंडो पर जा लगता है। तभी लड़की उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। अब सब लोग पॉपकॉर्न से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं। लेकिन फिर क्या पॉपकॉर्न वहाँ भी आ जाती है, लेकिन ये लोग उसे खाने लगते हैं। अब दो बूढ़े बैठे होते हैं, पॉपकॉर्न वहाँ भी आ जाती है, लेकिन ये बुढ़े बुढ़िया डरते नहीं, बस नजारे का मजा लेते हैं। लेकिन तभी इन्हें पॉपकॉर्न दवा देती है। इस तरह दोस्तों शहर में पॉपकॉर्न हो जाता है। दोस्तों, अगर ऐसा रियल में हो जाए तो आप क्या करोगे? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली धांसू वीडियो के साथ। दोस्तों, एक क्रिप्टोन प्लेनेट पर एक बेबी सुपरमैन अपने पेट डॉग के साथ खेल रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर सुपरमैन के मॉम डैड आ जाते हैं, जो कि सुपरमैन को एक स्पेसशिप में बैठाकर पृथ्वी पर भेजना चाहते हैं, क्योंकि इनका क्रिप्टोन प्लेनेट जल्दी तबाह होने वाला है। फिर जब सुपरमैन के मॉम डैड जब इसे स्पेसशिप में बैठाते हैं तो वो डॉग भी दौड़कर सुपरमैन के साथ स्पेसशिप में बैठ जाता है। डॉग को सुपरमैन के साथ देखकर सुपरमैन के डैड उसे निकालना चाहते हैं, मगर सुपरमैन की मॉम उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। अब स्पेसशिप वहाँ से उड़ जाता है और फिर अगले ही पल वो क्रिप्टोन प्लेनेट पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जिसमें सुपरमैन के मॉम और डैड की मौत हो जाती है। अब स्पेसशिप में जब सुपरमैन रोने लगता है तो क्रिप्टो उसे शांत करता है और उसे चाटने लगता है, जिससे वो शांत होकर सो जाता है। अब इसके बाद हमें पृथ्वी पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सुपरमैन बड़े आराम से सो रहा होता है और उसे उसका डॉग उठाने की कोशिश कर रहा होता है। दोस्तों, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, इस साइंटिस्ट का बच्चा एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मर चुका होता है, इसलिए साइंटिस्ट एक रोबोट को बनाता है और फिर वो अपने बच्चे के बाल के डीएनए की मदद से उस रोबोट में अपने बच्चे की यादें डाल देता है और उस रोबोट को अपने बेटे की शक्ल भी दे देता है। अब एक साइंटिस्ट एक ब्लू एनर्जी को लेकर आता है और फिर वो उस एनर्जी को उस रोबोट में डाल देता है, जिससे वो रोबोट स्टार्ट हो जाता है और फिर वो रोबोट उस साइंटिस्ट को अपना डैड मानने लगता है। उसके बाद साइंटिस्ट उस रोबोट को अपने साथ घर ले आता है और उसे पढ़ने के लिए कुछ बुक्स देकर चला जाता है, लेकिन वो रोबोट उन बुक्स से एरोप्लेन बनाकर उड़ाने लगता है। ये सब वो साइंटिस्ट देख लेता है और गुस्सा होकर वो उस रोबोट को अपने कमरे में जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो रोबोट अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लगता है। उस कमरे में दो क्लीनिंग रोबोट काम कर रहे होते हैं, जो कि उस रोबोट के बारे में बात कर रहे होते हैं। इन रोबोट की आवाज सिर्फ रोबोट ही सुन सकते थे, इसलिए इनकी आवाज उस रोबोट को भी आ रही होती है। फिर वो लड़का उन रोबोट से पूछता है कि तुम्हारी आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है। फिर वो लड़का उस क्लीनिंग रोबोट को पकड़ने जाता है, जिससे वो बिल्डिंग पर ही लटक जाता है और फिर नीचे गिरने लगता है। लेकिन फिर तभी उसके पैरों में से रॉकेट निकलने लगता है, जिससे वो हवा में उड़ने लगता है। दोस्तों, एक समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा जाइंट पड़ा होता है और ये जाइंट समुद्र के तूफान से बहकर किनारे पर आ गया होता है। इस जाइंट में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी डेथ हो चुकी है। अब इस जाइंट को देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठा हो गए होते हैं और वो इसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इस जाइंट के सामने ये सभी लोग चींटी के समान दिख रहे होते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट इस जाइंट को देखने के लिए आते हैं और उसे देखकर उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अब ये स्टीवन नाम का साइंटिस्ट इसे अच्छे से देखने लगता है और फिर ये साइंटिस्ट इसके हाथ को देखता है। इस जाइंट के हाथ में पानी जमा होता है, जिसमें मछलियाँ तैर रही होती है और इसका हाथ इतना बड़ा था कि वो एक छोटे से तालाब की तरह दिख रहा था। अभी स्टीवन इसके होठ और आंखों को देखकर बताता है कि ये जाइंट यंग था और फिर ये इसके वजन का अंदाजा लगाता है कि शायद इसका वजन 80 टन के करीब होगा। अब इसके बाद जाइंट पर एक वुमेन साइंटिस्ट चढ़ जाती है और वो सबको बताती है कि ये सेफ है, जिसके बाद ये सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग उस जाइंट के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो उस पर चढ़कर बहुत ही खुश होते हैं। अब कोई इसके ऊपर कूद रहा होता है और कोई खेल रहा होता है। दोस्तों, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को
एक बार गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी होने की वजह से जंगल की सारा पानी सूख गया, जिस वजह से पूरा जंगल सूखा पड़ गया, जिस वजह से जंगल में रहने वाले सभी जंगली जीवों के पानी के बिना हालत खराब होने लगा। इसीलिए सभी जानवर मिलकर बचे खुचे पानी पीने के लिए तालाब के पास गए। लेकिन जब एक बंदर उस तालाब में जाकर पानी पिया तो अचानक शेर खान आकर उस बंदर को मारकर दूर फेंक दिया और उसने कहा, इस जंगल का राजा मैं हूँ और मेरे अनुमति के बिना कोई भी पानी नहीं पी सकता। शेर खान की बात सुनकर बगीरा ने कहा, तुम सूखे के वक्त जानवरों से पानी का हक नहीं छीन सकते, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। शेर खान आखिर तुम चाहते क्या? और शेर खान ने कहा, अगर तुम सबको पानी पीना है तो मुझे कीमत देना होगा। शेर खान की बात सुनकर भालू ने पूछा, तो बताओ तुम्हें पानी के बदले क्या कीमत देना होगा? और शेर खान ने कहा, तुम सबको पानी के बदले मुझे इंसानी बच्चा देना होगा। तुम मुझे इंसानी बच्चा दो, फिर तुम चाहे जितना पानी पी सकते हो। यह सुनकर सभी जानवर बहुत घबरा गए, लेकिन मोगली सभी जीवों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, इसीलिए उसने एक उपाय निकाला और अपने दोस्तों से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। लेकिन उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके पार्ट 2 कमेंट जरूर करना। समुद्र में एक शिकारियों का जहाज सी मॉन्स्टर को मारने आया होता है। उस जहाज में एक जेकब नाम के शिकारी को थोड़ी दूर पर एक और शिकारियों का जहाज दिखता है, जिस पर सी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है। फिर जेकब अपने कैप्टन से कहता है कि शिकारी होने के नाते हमें उन शिकारियों की मदद करनी चाहिए। फिर कैप्टन जेकब की बात मान लेता है और वो अपने जहाज को उस मॉन्स्टर के पास ले जाने लगते हैं। फिर आगे इन्हें वो मॉन्स्टर आता हुआ दिखता है, जिसके बाद जहाज पर बैठे सभी शिकारी उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर उनके जहाज के नीचे जाकर उन पर हमला कर देता है। फिर जेकब उस मॉन्स्टर पर भाले से वार कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेकब को अपनी पूंछ से मारकर पानी में गिरा देता है। और वो मॉन्स्टर उसे अपने मुंह में दबाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जेकब बच जाता है। फिर जेकब मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और वो उसे चाकू से मारता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फिर से उसको पानी में गिरा देता है। अब सही मौका देखकर कैप्टन क्रूज उस मॉन्स्टर को भाले से मार देते हैं और वो उसके सींग को काट कर ले जा रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर पूरी तरह नहीं मरा होता और फिर वो कैप्टन को पानी के अंदर खींच लेता है, लेकिन जेकब कैप्टन की जान बचा लेता है। ये डेविड नाम का लड़का अपनी भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ों में लाया होता है। फिर तभी एक भेड़ का बच्चा खेलते खेलते पहाड़ के किनारे चला जाता है। वहाँ पर वो बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पाता और फिसलते हुए पहाड़ के नीचे गिरने लगता है। ये देखकर डेविड बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक वो बच्चा पहाड़ के नीचे एक पत्थर पर लटक जाता है। फिर तभी उस बच्चे को बचाने के लिए उसकी माँ भी नीचे जाने लगती है, मगर डेविड उसे रोक लेता है और उससे वादा करता है कि वो उसके बच्चे को सुरक्षित लेकर आएगा। फिर इसके बाद ये उस बच्चे को बचाने के लिए पहाड़ के नीचे जाने लगता है और जैसे ही वो नीचे उतरने के लिए एक छोटे पेड़ को पकड़ता है, तभी अचानक से वो पेड़ टूट जाता है और ये नीचे गिरने लगता है, मगर वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल लेता है। डेविड इतनी ऊंचाई देखकर बहुत ही डरने लगता है। फिर इसके बाद वो उस बच्चे को देखता है, वो बच्चा नीचे गिरने वाला होता है, इसलिए फिर वो बड़ी हिम्मत जुटाकर बच्चे की तरफ आगे छलांग लगाता है, लेकिन तब तक वो बच्चा पहाड़ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर डेविड भी नीचे कूद जाता है और फिर वो उस बच्चे को पकड़ लेता है। फिर वो दोनों एक पेड़ से टकराकर सुरक्षित नीचे आ जाते हैं। फिर इसके बाद डेविड उस बच्चे को उसकी माँ से मिलवा देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके। दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा था कि सैम बैड लक जगह पर जाकर एक जूस सेंटर में जाती है और वो वहाँ के हेड रूटी से गुड लक का बॉक्स ले लेती है और फिर वो ड्रैगन के पास गुड लक और बैड लक दोनों बॉक्स लेकर आती है। अब ड्रैगन उन दोनों बॉक्स की मदद से फिर से गुड लक और बैड लक स्टोन बना सकती थी। फिर वो ड्रैगन अपनी आग से वो दोनों स्टोन बना देती है। उस ड्रैगन ने अब की बार 3 स्टोन बनाया होता है और वो ड्रैगन इस बार मशीन में बैड लक स्टोन नहीं लगाना चाहती थी ताकि सब कोई खुश रहे। फिर वो ड्रैगन दोनों गुड लक स्टोन को ले जाकर मशीन में लगाने जाती है, मगर सैम बैड लक स्टोन को लेकर उसके पीछे जाती है और वो ड्रैगन को समझाती है कि उन्हें गुड लक और बैड लक दोनों की जरूरत है, क्योंकि बैड लक की वजह से ही वो उनसे मिल पाई है और अगर उसकी लाइफ में सब कुछ सही होता तो वो कभी भी वहाँ पर नहीं आ पाती। अब ड्रैगन भी समझ जाती है कि दुनिया को दोनों लक की जरूरत है और फिर वो दोनों स्टोन को उस मशीन में लगा देते हैं, जिससे वो मशीन फिर से चालू हो जाता है और गुड लक लैंड वापस से पहले जैसा हो जाता है। अब इसके बाद बिल्ली सैम के साथ इंसानी दुनिया में चली जाती है और अब वो दोनों साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, एक बर्फीली जगह पर एक घर होता है और उस घर के बाहर एक लड़का ठंड से बचने के लिए लकड़ियों को काट रहा होता है। उस लड़के को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है। फिर उसकी माँ उसे खिड़की से देख रही होती है। फिर ये देखकर इसकी माँ इसके लिए ठंड से बचने के लिए एक कोट सिलने लगती है। कोट सिलने के बाद ये इस कोट को अपने बेटे को पहना देती है, जिसे पहनकर ये लड़का बहुत ही खुश होने लगता है और फिर वो बाहर बर्फ में खेलने के लिए चला जाता है। फिर वो बाहर बहुत ही मस्ती करता है और वो एक स्नोमैन भी बनाता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ बर्फ से खेल रहा होता है। अब थोड़ी देर के बाद ये अपने घर जा रहा होता है। फिर तभी ये रास्ते में एक गली के अंदर एक बच्चे को देखता है जो कि बेघर होता है और ये ठंड से बचने के लिए घर की खिड़की के पास बैठा होता है। फिर ये देखकर इस लड़की को इस पर दया आ जाती है और वो अपने कोट को उतार कर उस लड़के को पहना देता है। फिर इसके बाद घर पहुंचने पर इसकी माँ इससे कोट के बारे में पूछती है। फिर ये अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बता देता है और कहता है कि उस कोट की मुझसे भी ज्यादा जरूरत उस लड़के को थी। फिर ये सुनकर इसकी माँ उसे गले लगा लेती है। दोस्तों, इस लड़के ने सही किया या गलत कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर।
दोस्तों आपने तीसरे पार्ट में देखा था कि वो लड़की और बिल्ली पैनी डिब्बो नाम के एक जगह पर आते हैं जहाँ पर वो गुड लक कॉइन यानी पैनी बनाए जाते हैं। अब इन्हें वहाँ पर एक जेरी नाम का लेब्रिकॉन मिलता है और फिर वो बिल्ली उससे बातें करने लगती है और उससे कहती है कि ये भी एक लेब्रिकॉन है और इसे भी अंदर का प्रोसेस समझाओ। फिर जेरी उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। यहाँ पर लेब्रिकॉन्स गुड लक कॉइन को पॉलिश करके नया बनाते हैं और एक चलते हुए मशीन में जमा करते हैं। अब वो लड़की वहाँ से एक गुड लक कॉइन को लेना चाहती थी और वो उस मशीन में बटन डालकर कॉइन को लेना चाहती थी, लेकिन उसे वो कॉइन नहीं मिल पाता और उसका बटन मशीन में भी चला जाता है। और यहाँ पर भी वो लड़की सारे काम को बिगाड़ देती है, जिससे वो बिल्ली उस लड़की पर गुस्सा होती है। और फिर तभी वहाँ पर जेरी भी आ जाता है। तो फिर वो लड़की जेरी को सब बता देती है कि वो एक इंसान है और उसे एक गुड लक कॉइन चाहिए क्योंकि उसने बिल्ली का कॉइन टॉयलेट में फ्लश कर दिया है। फिर जेरी उनको बताता है कि हम एक छोटी बनी ड्रोन से उस कॉइन को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें एक गुड लक क्रिस्टल चाहिए। दोस्तों अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस लड़की की किस्मत बहुत खराब है, बिल्कुल मेरी तरह। ये जो भी काम करती है तो उसका कबाड़ा हो जाता है। ये जब नहाने जाती है तो बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है और जब सुबह का नाश्ता तैयार करती है तो ब्रेड दीवार पर चिपक जाता है। लेकिन जब काम पर जाने के लिए साइकिल निकालती है तो टायर पंचर हो जाता है और जैसे तैसे करके काम पर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ भी उससे कोई भी काम ठीक से नहीं होता और वो जो भी काम करती है तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो परेशान होकर मॉल का मालिक इसे बाहर काम करने के लिए दे देता है। शाम को जब वो रोड के किनारे बैठकर सैंडविच खा रही थी तो उसके पास एक बिल्ली आती है। वो एक टुकड़ा बिल्ली को भी दे देती है। बिल्ली सैंडविच खाकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसे एक कॉइन मिलता है जो कि उसी काली बिल्ली का होता है। उस कॉइन के मिलने के बाद उसके सारे काम जबरदस्त होने लग जाते हैं क्योंकि वो एक गुड लक कॉइन होता है। मॉल के सारे काम कर देती है, लेकिन वो गलती से एक दिन उस कॉइन को फ्लश कर देती है, जिससे दोबारा उसके पीछे बैड लक पड़ जाता है। वो दोबारा से उस काली बिल्ली का पीछा करने लगती है। कई दिनों तक पीछा करने के बाद वो बिल्ली एक जादुई पोर्टल खोलती है और दूसरी दुनिया में चली जाती है और सैम भी उसके पीछे कूद जाती है। आगे उस लड़की के साथ क्या हुआ वो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके पार्ट 2 कमेंट जरूर करना। रेंगो चिल को मार देता है तो मेयर रेंगो को अपने घर बुलाता है और पानी पीने को देता है, पर रेंगो पानी की बोतल को उठाने की कोशिश करता है तो बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है और मेयर को पता नहीं चलता है। मेयर रेंगो की बहादुरी के कारण गांव का शेरीफ बना देता है। तो रेंगो शेरीफ के कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। तभी 1 घंटा बचता है तो सभी गांव वाले बाहर आ जाते हैं और बोतलें उठाकर लाइन बना लेते हैं, पर रेंगो को कुछ समझ में नहीं आता और सभी गांव के लोग डांस करने लग जाते हैं और एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। तो रेंगो एक औरत को जोर से मुक्का मार देता है तो औरत बेहोश हो जाती है। तो रेंगो उसकी बोतल उठाकर गांव वालों की लाइन के बीच में घुस जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। तो उसके पीछे खड़ा कौवा कहता है तुमने चील को मार दिया पर अब सांप आएगा। तो रेंगो कहता है मैं किसी सांप वाम से नहीं डरता। तो एक छोटी चुहिया कहती है आपसे पहले वाले शेरिफ ने भी यही कहा था और सभी लोग पानी के नल के पास इकट्ठे हो जाते हैं और मेयर पानी के नल को खोलने का आदेश देता है। तभी वो औरत रेंगो से बोतल वापस लेती है तो दोनों लड़ने लग जाते हैं, पर रेंगो गांव का हीरो होने के कारण पानी भरने के लिए सबसे पहले आगे जाता है। पर नल खुलने पर पानी तो नहीं पर कीचड़ जरूर रेंगो के मुंह पर गिर जाता है। तो गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा था कि वो राक्षस बकरी के बच्चे को पकाने के लिए एक भट्टी में डाल देता है, लेकिन वो बकरी अपनी जान बचाने के लिए एक पाइप में चली जाती है। फिर तभी वो पाइप भी टूट जाता है, जिससे वो राक्षस फिर से उस बकरी को पकड़ लेता है और उसे काटने लगता है। लेकिन तभी उस राक्षस का घर टूटने लगता है और उसके घर में उसका एक फेवरेट सुंदर सा कप प्लेट भी रखा होता है, जिसके बाद वो उसे दौड़कर बचा लेता है और उस कप प्लेट को एक सुरक्षित जगह पर रख देता है। लेकिन वो बकरी का बच्चा बहुत ही शैतान होता है और वो राक्षस के बचे हुए प्लेट को भी तोड़ने लगता है और वो बकरी का बच्चा उसके फेवरेट कप प्लेट को भी एक नदी में गिरा देता है, जिसके बाद वो राक्षस बहुत ही उदास हो जाता है और एक जगह पर बैठकर रोने लगता है। फिर बकरी का बच्चा उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर वो बकरी उस राक्षस के लिए चाय बनाकर लाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर चाय पीने लगते हैं और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन तभी उस बकरी की माँ बहुत ही गुस्से में वहाँ पर आ जाती है। दोस्तों उसके बाद बकरी का बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास चला जाता है और ये देखकर राक्षस उदास हो जाता है। फिर तभी बकरी राक्षस को अपने साथ बुला लेती है और फिर ये तीनों मस्ती करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। आज धरती के पास से उल्का पिंड गुजरने वाला है, इसलिए सभी लोग सड़कों पर खड़े होकर ये नजारा देख रहे हैं। लेकिन तभी ये हरे बालों वाली मैडम उसे अपनी मशीन से धरती की तरफ को खींचने लगती है। पॉ पेट्रोल टीम को जब इस बारे में पता लगता है तो सारे मिलकर शहर को खाली करवाने लगते हैं। लेकिन तभी उल्का धरती पर गिर जाता है और उससे एक अजीब तरह की लाइट निकलने लगती है। एक रात स्काई जब उसके पास जाती है तो उसके अंदर छोटे छोटे बहुत से चमकीले पत्थर निकलते हैं, जिनमें से एक पत्थर को स्काई अपने पास रख लेती है, जिससे उसे सुपर पावर मिल जाती है। उसके बाद वो सभी को उस पावर के बारे में बताती है, जिससे सभी के पास अब सुपर पावर आ जाती है। उसके बाद इन सभी को नाम दिया जाता है माइटी पप्स। लेकिन एक दिन साइंटिस्ट जेल से भाग जाती है और एक प्लान बनकर स्काई से उसका पत्थर छीन लेती है और इस बेचारी का बिना बात के कट जाता है। फिर अगले रात को ये सबके पत्थर चुराकर उस चुड़ैल से अकेले लड़ने निकल जाती है, लेकिन आंटी तो इसको फिर से उल्लू बनाकर सारे पत्थर छीन लेती है। फिर आंटी उनकी पावर से आसमान के और भी उल्का पिंड को धरती की तरफ खींचने लगती है। और पेट्रोल की टीम अगले दिन मिलकर आंटी को रोकने जाते हैं और उसकी खूब धुलाई कर उससे सारे पत्थर छीन लेते हैं। लेकिन तब तक सारे उल्का बहुत तेजी से धरती की तरफ आने लगते हैं, तो स्काई जल्दी से उड़ते हुए सारे उल्का को नष्ट करने लगती है और आखिरी में एक बड़े से उल्का को तबाह कर पूरी दुनिया को बचा लेती है। आपने ये मूवी देखी कि नहीं?
दोस्तों ये मक्के की कंपनी है, यहाँ पॉपकॉर्न बनते हैं, लेकिन अचानक मक्के की कंपनी में खराबी हो जाती है। ये देख सिक्योरिटी फोन करके बताने लगता है और सारे पॉपकॉर्न बाहर निकल कर आ जाते हैं और सारे पॉपकॉर्न शहर में निकल कर फैलने लगते हैं। तभी एक आदमी पॉपकॉर्न बेच रहा होता है, लेकिन फिर क्या वो उस सारे पॉपकॉर्न के साथ ले जाता है। एक कार जा रही होती है, लेकिन पॉपकॉर्न उस कार को भी अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन ड्राइवर कार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, कार रुकती नहीं। इसके बाद जो आदमी कार में बैठा था वो रेस्टोरेंट की विंडो पर जा लगता है। तभी लड़की उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। अब सब लोग पॉपकॉर्न से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन फिर क्या पॉपकॉर्न वहाँ भी आ जाती है, लेकिन ये लोग उसे खाने लगते हैं। अब दो बूढ़े बैठे होते हैं, पॉपकॉर्न वहाँ भी आ जाती है, लेकिन ये बुढ़े बुढ़िया डरते नहीं, बस नज़ारे का मजा लेते हैं। लेकिन तभी इन्हें पॉपकॉर्न दवा देती है। इस तरह दोस्तों शहर में पॉपकॉर्न हो जाता है। दोस्तों अगर ऐसा रियल में हो जाए तो आप क्या करोगे? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली धांसू वीडियो के साथ। दोस्तों एक क्रिप्टोन प्लेनेट पर एक बेबी सुपरमैन अपने पेट डॉग के साथ खेल रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर सुपरमैन के मॉम डैड आ जाते हैं, जो कि सुपरमैन को एक स्पेसशिप में बैठाकर पृथ्वी पर भेजना चाहते हैं, क्योंकि इनका क्रिप्टोन प्लेनेट जल्दी तबाह होने वाला है। फिर जब सुपरमैन के मॉम डैड जब इसे स्पेसशिप में बैठाते हैं तो वो डॉग भी दौड़कर सुपरमैन के साथ स्पेसशिप में बैठ जाता है। डॉग को सुपरमैन के साथ देखकर सुपरमैन के डैड उसे निकालना चाहते हैं, मगर सुपरमैन की मॉम उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। अब स्पेसशिप वहाँ से उड़ जाता है और फिर अगले ही पल वो क्रिप्टोन प्लेनेट पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जिसमें सुपरमैन के मॉम और डैड की मौत हो जाती है। अब स्पेसशिप में जब सुपरमैन रोने लगता है तो क्रिप्टो उसे शांत करता है और उसे चाटने लगता है, जिससे वो शांत होकर सो जाता है। अब इसके बाद हमें पृथ्वी पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सुपरमैन बड़े आराम से सो रहा होता है और उसे उसका डॉग उठाने की कोशिश कर रहा होता है। दोस्तों अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों इस साइंटिस्ट का बच्चा एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मर चुका होता है, इसलिए साइंटिस्ट एक रोबोट को बनाता है और फिर वो अपने बच्चे के बाल के डीएनए की मदद से उस रोबोट में अपने बच्चे की यादें डाल देता है और उस रोबोट को अपने बेटे की शक्ल भी दे देता है। अब एक साइंटिस्ट एक ब्लू एनर्जी को लेकर आता है और फिर वो उस एनर्जी को उस रोबोट में डाल देता है, जिससे वो रोबोट स्टार्ट हो जाता है और फिर वो रोबोट उस साइंटिस्ट को अपना डैड मानने लगता है। उसके बाद साइंटिस्ट उस रोबोट को अपने साथ घर ले आता है और उसे पढ़ने के लिए कुछ बुक्स देकर चला जाता है, लेकिन वो रोबोट उन बुक्स से एरोप्लेन बनाकर उड़ाने लगता है। ये सब वो साइंटिस्ट देख लेता है और गुस्सा होकर वो उस रोबोट को अपने कमरे में जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो रोबोट अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लगता है। उस कमरे में दो क्लीनिंग रोबोट काम कर रहे होते हैं, जो कि उस रोबोट के बारे में बात कर रहे होते हैं। इन रोबोट की आवाज सिर्फ रोबोट ही सुन सकते थे, इसलिए इनकी आवाज उस रोबोट को भी आ रही होती है। फिर वो लड़का उन रोबोट से पूछता है कि तुम्हारी आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है। फिर वो लड़का उस क्लीनिंग रोबोट को पकड़ने जाता है, जिससे वो बिल्डिंग पर ही लटक जाता है और फिर नीचे गिरने लगता है, लेकिन फिर तभी उसके पैरों में से रॉकेट निकलने लगता है, जिससे वो हवा में उड़ने लगता है। दोस्तों एक समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा जाइंट पड़ा होता है और ये जाइंट समुद्र के तूफान से बहकर किनारे पर आ गया होता है। इस जाइंट में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी डेथ हो चुकी है। अब इस जाइंट को देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठा हो गए होते हैं और वो इसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इस जाइंट के सामने ये सभी लोग चींटी के समान दिख रहे होते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट इस जाइंट को देखने के लिए आते हैं और उसे देखकर उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अब ये स्टीवन नाम का साइंटिस्ट इसे अच्छे से देखने लगता है और फिर ये साइंटिस्ट इसके हाथ को देखता है। इस जाइंट के हाथ में पानी जमा होता है, जिसमें मछलियां तैर रही होती है और इसका हाथ इतना बड़ा था कि वो एक छोटे से तालाब की तरह दिख रहा था। अब ये स्टीवन इसके होठ और आंखों को देखकर बताता है कि ये जाइंट यंग था और फिर ये इसके वजन का अंदाजा लगाता है कि शायद इसका वजन 80 टन के करीब होगा। अब इसके बाद जाइंट पर एक वुमेन साइंटिस्ट चढ़ जाती है और वो सबको बताती है कि ये सेफ है, जिसके बाद ये सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग उस जाइंट के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो उस पर चढ़कर बहुत ही खुश होते हैं। अब कोई इसके ऊपर कूद रहा होता है और कोई खेल रहा होता है। दोस्तों अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को। एक बार गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी होने की वजह से जंगल की सारा पानी सूख गया, जिस वजह से पूरा जंगल सूखा पड़ गया, जिस वजह से जंगल में रहने वाले सभी जंगली जीवों के पानी के बिना हालत खराब होने लगा। इसीलिए सभी जानवर मिलकर बचे खुचे पानी पीने के लिए तालाब के पास गए, लेकिन जब एक बंदर उस तालाब में जाकर पानी पिया तो अचानक शेर खान आकर उस बंदर को मारकर दूर फेंक दिया और उसने कहा इस जंगल का राजा मैं हूँ और मेरे अनुमति के बिना कोई भी पानी नहीं पी सकता। शेर खान की बात सुनकर बगीरा ने कहा तुम सूखे के वक्त जानवरों से पानी का हक नहीं छीन सकते, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। शेर खान आखिर तुम चाहते क्या? और शेर खान ने कहा अगर तुम सबको पानी पीना है तो मुझे कीमत देना होगा। शेर खान की बात सुनकर भालू ने पूछा तो बताओ तुम्हें पानी के बदले क्या कीमत देना होगा? और शेर खान ने कहा तुम सबको पानी के बदले मुझे इंसानी बच्चा देना होगा। तुम मुझे इंसानी बच्चा दो, फिर तुम चाहे जितना पानी पी सकते हो। यह सुनकर सभी जानवर बहुत घबरा गए, लेकिन मोगली सभी जीवों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, इसीलिए उसने एक उपाय निकाला और अपने दोस्तों से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। लेकिन उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके पार्ट 2 कमेंट जरूर करना। समुद्र में एक शिकारियों का जहाज सी मॉन्स्टर को मारने आया होता है। उस जहाज में एक जेकब नाम के शिकारी को
थोड़ी दूर पर एक और शिकारियों का जहाज दिखता है जिस पर सी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है। फिर जेकब अपने कैप्टन से कहता है कि शिकारी होने के नाते हमें उन शिकारियों की मदद करनी चाहिए। फिर कैप्टन जेकब की बात मान लेता है और वो अपने जहाज को उस मॉन्स्टर के पास ले जाने लगते हैं। फिर आगे इन्हें वो मॉन्स्टर आता हुआ दिखता है, जिसके बाद जहाज पर बैठे सभी शिकारी उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उनके जहाज के नीचे जाकर उन पर हमला कर देता है। फिर जेकब उस मॉन्स्टर पर भाले से वार कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेकब को अपनी पूंछ से मारकर पानी में गिरा देता है और वो मॉन्स्टर उसे अपने मुंह में दबाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जेकब बच जाता है। फिर जेकब मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और वो उसे चाकू से मारता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फिर से उसको पानी में गिरा देता है। अब सही मौका देखकर कैप्टन क्रूज उस मॉन्स्टर को भाले से मार देते हैं और वो उसके सींग को काट कर ले जा रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर पूरी तरह नहीं मरा होता और फिर वो कैप्टन को पानी के अंदर खींच लेता है, लेकिन जेकब कैप्टन की जान बचा लेता है। ये डेविड नाम का लड़का अपनी भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ों में लाया होता है। फिर तभी एक भेड़ का बच्चा खेलते खेलते पहाड़ के किनारे चला जाता है। वहाँ पर वो बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पाता और फिसलते हुए पहाड़ के नीचे गिरने लगता है। ये देखकर डेविड बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक वो बच्चा पहाड़ के नीचे एक पत्थर पर लटक जाता है। फिर तभी उस बच्चे को बचाने के लिए उसकी माँ भी नीचे जाने लगती है, मगर डेविड उसे रोक लेता है और उससे वादा करता है कि वो उसके बच्चे को सुरक्षित लेकर आएगा। फिर इसके बाद ये उस बच्चे को बचाने के लिए पहाड़ के नीचे जाने लगता है और जैसे ही वो नीचे उतरने के लिए एक छोटे पेड़ को पकड़ता है, तभी अचानक से वो पेड़ टूट जाता है और ये नीचे गिरने लगता है, मगर वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल लेता है। डेविड इतनी ऊंचाई देखकर बहुत ही डरने लगता है। फिर इसके बाद वो उस बच्चे को देखता है, वो बच्चा नीचे गिरने वाला होता है, इसलिए फिर वो बड़ी हिम्मत जुटाकर बच्चे की तरफ आगे छलांग लगाता है, लेकिन तब तक वो बच्चा पहाड़ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर डेविड भी नीचे कूद जाता है और फिर वो उस बच्चे को पकड़ लेता है। फिर वो दोनों एक पेड़ से टकराकर सुरक्षित नीचे आ जाते हैं। फिर इसके बाद डेविड उस बच्चे को उसकी माँ से मिलवा देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके। दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा था कि सैम बैड लक जगह पर जाकर एक जूस सेंटर में जाती है और वो वहाँ के हेड रूटी से गुड लक का बॉक्स ले लेती है और फिर वो ड्रैगन के पास गुड लक और बैड लक दोनों बॉक्स लेकर आती है। अब ड्रैगन उन दोनों बॉक्स की मदद से फिर से गुड लक और बैड लक स्टोन बना सकती थी। फिर वो ड्रैगन अपनी आग से वो दोनों स्टोन बना देती है। उस ड्रैगन ने अब की बार 3 स्टोन बनाया होता है और वो ड्रैगन इस बार मशीन में बैड लक स्टोन नहीं लगाना चाहती थी ताकि सब कोई खुश रहे। फिर वो ड्रैगन दोनों गुड लक स्टोन को ले जाकर मशीन में लगाने जाती है, मगर सैम बैड लक स्टोन को लेकर उसके पीछे जाती है और वो ड्रैगन को समझाती है कि उन्हें गुड लक और बैड लक दोनों की जरूरत है, क्योंकि बैड लक की वजह से ही वो उनसे मिल पाई है और अगर उसकी लाइफ में सब कुछ सही होता तो वो कभी भी वहाँ पर नहीं आ पाती। अब ड्रैगन भी समझ जाती है कि दुनिया को दोनों लक की जरूरत है और फिर वो दोनों स्टोन को उस मशीन में लगा देते हैं, जिससे वो मशीन फिर से चालू हो जाता है और गुड लक लैंड वापस से पहले जैसा हो जाता है। अब इसके बाद बिल्ली सैम के साथ इंसानी दुनिया में चली जाती है और अब वो दोनों साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, एक बर्फीली जगह पर एक घर होता है और उस घर के बाहर एक लड़का ठंड से बचने के लिए लकड़ियों को काट रहा होता है। उस लड़के को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है। फिर उसकी माँ उसे खिड़की से देख रही होती है। फिर ये देखकर इसकी माँ इसके लिए ठंड से बचने के लिए एक कोट सिलने लगती है। कोट सिलने के बाद ये इस कोट को अपने बेटे को पहना देती है, जिसे पहनकर ये लड़का बहुत ही खुश होने लगता है और फिर वो बाहर बर्फ में खेलने के लिए चला जाता है। फिर वो बाहर बहुत ही मस्ती करता है और वो एक स्नोमैन भी बनाता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ बर्फ से खेल रहा होता है। अब थोड़ी देर के बाद ये अपने घर जा रहा होता है। फिर तभी ये रास्ते में एक गली के अंदर एक बच्चे को देखता है जो कि बेघर होता है और ये ठंड से बचने के लिए घर की खिड़की के पास बैठा होता है। फिर ये देखकर इस लड़की को इस पर दया आ जाती है और वो अपने कोट को उतार कर उस लड़के को पहना देता है। फिर इसके बाद घर पहुंचने पर इसकी माँ इससे कोट के बारे में पूछती है। फिर ये अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बता देता है और कहता है कि उस कोट की मुझसे भी ज्यादा जरूरत उस लड़के को थी। फिर ये सुनकर इसकी माँ उसे गले लगा लेती है। दोस्तों, इस लड़के ने सही किया या गलत कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों, आपने तीसरे पार्ट में देखा था कि वो लड़की और बिल्ली पैनी डिब्बो नाम के एक जगह पर आते हैं जहाँ पर वो गुड लक कॉइन यानी पैनी बनाए जाते हैं। अब इन्हें वहाँ पर एक जेरी नाम का लेब्रिकॉन मिलता है और फिर वो बिल्ली उससे बातें करने लगती है और उससे कहती है कि ये भी एक लेब्रिकॉन है और इसे भी अंदर का प्रोसेस समझाओ। फिर जेरी उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। यहाँ पर लेब्रिकॉन्स गुड लक कॉइन को पॉलिश करके नया बनाते हैं और एक चलते हुए मशीन में जमा करते हैं। अब वो लड़की वहाँ से एक गुड लक कॉइन को लेना चाहती थी और वो उस मशीन में बटन डालकर कॉइन को लेना चाहती थी, लेकिन उसे वो कॉइन नहीं मिल पाता और उसका बटन मशीन में भी चला जाता है और यहाँ पर भी वो लड़की सारे काम को बिगाड़ देती है, जिससे वो बिल्ली उस लड़की पर गुस्सा होती है और फिर तभी वहाँ पर जेरी भी आ जाता है। तो फिर वो लड़की जेरी को सब बता देती है कि वो एक इंसान है और उसे एक गुड लक कॉइन चाहिए क्योंकि उसने बिल्ली का कॉइन टॉयलेट में फ्लश कर दिया है। फिर जेरी उनको बताता है कि हम एक छोटी बनी ड्रोन से उस कॉइन को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें एक गुड लक क्रिस्टल चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
इस लड़की की किस्मत बहुत खराब है, बिल्कुल मेरी तरह। ये जो भी काम करती है तो उसका कबाड़ा हो जाता है। ये जब नहाने जाती है तो बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है, और जब सुबह का नाश्ता तैयार करती है तो ब्रेड दीवार पर चिपक जाता है। लेकिन जब काम पर जाने के लिए साइकिल निकालती है तो टायर पंचर हो जाता है, और जैसे तैसे करके काम पर पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ भी उससे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, और वो जो भी काम करती है तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो परेशान होकर मॉल का मालिक इसे बाहर काम करने के लिए दे देता है। शाम को जब वो रोड के किनारे बैठकर सैंडविच खा रही थी तो उसके पास एक बिल्ली आती है। वो एक टुकड़ा बिल्ली को भी दे देती है। बिल्ली सैंडविच खाकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसे एक कॉइन मिलता है जो कि उसी काली बिल्ली का होता है। उस कॉइन के मिलने के बाद उसके सारे काम जबरदस्त होने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक गुड लक कॉइन होता है। मॉल के सारे काम कर देती है, लेकिन वो गलती से एक दिन उस कॉइन को फ्लश कर देती है, जिससे दोबारा उसके पीछे बैड लक पड़ जाता है। वो दोबारा से उस काली बिल्ली का पीछा करने लगती है। कई दिनों तक पीछा करने के बाद वो बिल्ली एक जादुई पोर्टल खोलती है और दूसरी दुनिया में चली जाती है, और सैम भी उसके पीछे कूद जाती है। आगे उस लड़की के साथ क्या हुआ वो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके पार्ट 2 कमेंट जरूर करना। रेंगो चिल को मार देता है तो मेयर रेंगो को अपने घर बुलाता है और पानी पीने को देता है, पर रेंगो पानी की बोतल को उठाने की कोशिश करता है तो बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है और मेयर को पता नहीं चलता है। मेयर रेंगो की बहादुरी के कारण गांव का शेरीफ बना देता है, तो रेंगो शेरीफ के कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। तभी 1 घंटा बचता है तो सभी गाँव वाले बाहर आ जाते हैं और बोतलें उठाकर लाइन बना लेते हैं, पर रेंगो को कुछ समझ में नहीं आता और सभी गाँव के लोग डांस करने लग जाते हैं और एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। तो रेंगो एक औरत को जोर से मुक्का मार देता है तो औरत बेहोश हो जाती है। तो रेंगो उसकी बोतल उठाकर गाँव वालों की लाइन के बीच में घुस जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। तो उसके पीछे खड़ा कौवा कहता है तुमने चील को मार दिया पर अब सांप आएगा। तो रेंगो कहता है मैं किसी सांप वाम से नहीं डरता। तो एक छोटी चुहिया कहती है आपसे पहले वाले शेरिफ ने भी यही कहा था, और सभी लोग पानी के नल के पास इकट्ठे हो जाते हैं और मेयर पानी के नल को खोलने का आदेश देता है। तभी वो औरत रेंगो से बोतल वापस लेती है तो दोनों लड़ने लग जाते हैं, पर रेंगो गांव का हीरो होने के कारण पानी भरने के लिए सबसे पहले आगे जाता है, पर नल खुलने पर पानी तो नहीं पर कीचड़ जरूर रेंगो के मुंह पर गिर जाता है। तो गाँव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा था कि वो राक्षस बकरी के बच्चे को पकाने के लिए एक भट्टी में डाल देता है, लेकिन वो बकरी अपनी जान बचाने के लिए एक पाइप में चली जाती है। फिर तभी वो पाइप भी टूट जाता है, जिससे वो राक्षस फिर से उस बकरी को पकड़ लेता है और उसे काटने लगता है। लेकिन तभी उस राक्षस का घर टूटने लगता है और उसके घर में उसका एक फेवरेट सुंदर सा कप प्लेट भी रखा होता है, जिसके बाद वो उसे दौड़कर बचा लेता है और उस कप प्लेट को एक सुरक्षित जगह पर रख देता है। लेकिन वो बकरी का बच्चा बहुत ही शैतान होता है और वो राक्षस के बचे हुए प्लेट को भी तोड़ने लगता है, और वो बकरी का बच्चा उसके फेवरेट कप प्लेट को भी एक नदी में गिरा देता है, जिसके बाद वो राक्षस बहुत ही उदास हो जाता है और एक जगह पर बैठकर रोने लगता है। फिर बकरी का बच्चा उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर वो बकरी उस राक्षस के लिए चाय बनाकर लाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर चाय पीने लगते हैं और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन तभी उस बकरी की माँ बहुत ही गुस्से में वहाँ पर आ जाती है। दोस्तों उसके बाद बकरी का बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास चला जाता है और ये देखकर राक्षस उदास हो जाता है। फिर तभी बकरी राक्षस को अपने साथ बुला लेती है और फिर ये तीनों मस्ती करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं।